आज की इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक वचन विषय में विस्तार से जानेंगे, जो सभी परीक्षाओं में जैसे यूपी लेखपाल, यूपी टेट, यूपी सुपर टेट, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण में वचन। वचन का अर्थ होता है वह शब्द जो यह क्रिया एक से अधिक संख्याओं का बोध कराए, एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध कराए, या किसी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण की संख्याओं का बोध कराए, उसे वचन कहते हैं। जैसे कोई संख्या हो, एक संख्या है तो आपका हो जाएगा एक वचन, और एक से अधिक है तो हो जाएगा दो बहुवचन। हिंदी में दो वचन होते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तक आपका एक वचन, पुस्तकें बहुवचन। कुर्सी, कुर्सियाँ, पेंसिल, पेंसिलें। यह, हवा, लड़का, लड़कियाँ बहुवचन हो गया। लड़की, लड़कियाँ, दवा, दवाएँ। इस प्रकार से संख्या के आधार पर हम एक वचन और बहुवचन में विभाजित कर सकते हैं। वचन के भेद। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो एक वचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, एक लड़का, इससे एक वचन का बोध हो रहा है। अगर वही लड़के हो गया तो बहुवचन का बोध हो जाएगा। कुर्सी एक वचन, पुस्तक, टोपी, बच्चा, नदी, कैमरा, वह, मैं, यह सब एक वचन है। बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा दो या दो से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, पुस्तकें, कुर्सियाँ, बकरियाँ, गायें, चिड़िया, ये वे हम आदि। अब आइए जानते हैं कुछ अपवाद स्वरूप ऐसे शब्द हैं जो कि सदैव एक वचन में ही रहते हैं, ये बहुवचन का होता ही नहीं है। तो इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षाओं में इन्हीं अपवादों से पूछा जाता है। जैसे है पीतल, लोहा, जनता, भीड़, तांबा, चाय, दूध, घी, वर्षा। तो इनको आप अच्छी तरह से याद रख लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षाओं में इन्हीं से पूछा जाता है। ये आपके एक वचन है, सदैव एक वचन है। अगला है सदा बहुवचन। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे समाचार, समाचार ये हमेशा बहुवचन रहेगा। बाल, हस्ताक्षर, भाग्य, दर्शन, आंसू, होश, अक्षत, ये शब्द सदैव बहुवचन में ही रहते हैं। अब एक वचन और बहुवचन पहचान के विशेष नियम। एक वचन बहुवचन को कैसे हम पहचान लेंगे? जब किसी व्यक्ति को आदर दिया जाता है तो एक वचन होते हुए भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आदर देते समय एक वचन रहते हुए भी हम उसको बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अब था के जगह थे हो गया, बहुवचन हो गया। अगला उदाहरण है आपका गुरुजी आए थे। गुरुजी आए थे, आया था नहीं, आए थे। आदर देने के लिए यहाँ हम थे का प्रयोग कर रहे हैं, बहुवचन का हो जा रहा है। दूसरा नियम है एक वचन और बहुवचन।
एक वचन और बहुवचन का संबंध दर्शाने के लिए एक समान प्रयोग किया जाता है। जैसे दादा, नाना, नानी, पापा, ताऊ, दादी, नानी, काका, काकी आदि। तो एक वचन और बहुवचन का संबंध दर्शाने के लिए एक समान प्रयोग किया जाता है। प्रयोग देख लीजिए, वह मेरे ताऊ हैं, वह मेरे ताऊ हैं। यहाँ संबंध दिखाने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है। अगला को देखते हैं। अगला नियम है, दोनों वचनों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। एक वचन और बहुवचन दोनों वचनों में जातिवाचक संज्ञा जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, ये जातिवाचक है और इसका प्रयोग आपका एक वचन में हो गया। अब यहीं आप बहुवचन देख लीजिए, कुत्ते भौंक रहे हैं, दोनों में प्रयोग हो रहा है। जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में हो रहा है। चौथा नियम है, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। द्रव्यवाचक और भाववाचक, जैसे चांदी, पानी, दूध, दही, तेल, घी, प्रार्थना, सुख, दुख, दया, स्नेह, गरीब, प्रेम, अमीर। प्रत्येक और हर। अगला नियम है, प्रत्येक और हर। एक शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। प्रत्येक का और हर एक का शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। जैसे प्रत्येक चोर, एग्जाम्पल है आपका, प्रत्येक चोर यही कहता है कि मैंने चोरी नहीं की है। तो ये एक वचन हो गया प्रत्येक। अगला आप हर एक का देख लीजिए, हर इंसान सच को जानता है, हर इंसान सच को जानता है। तो हर एक और प्रत्येक इन दोनों का हर हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। अगला नियम है, समूहवाची संख्याओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। समूहवाची जो संख्याएं होती हैं, जैसे नेताजी की सभा चल रही है, सभा आपकी समूहवाची है, सेना आपकी समूहवाची है। तो ये हमेशा जो है एक वचन में यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं। समूहवाची संख्याएं जो होती हैं उनका प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। जैसे सभा हुआ, सेना हुआ, झुंड हुआ। अगला आपका है, भारत की सेना बहुत शक्तिशाली है। और आगे देखते हैं, इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है। बहुसंख्यक जनता, बहुसंख्यक जनता, यहाँ भी एक वचन में प्रयोग हो रहा है। अनपढ़ है नहीं है। अगला देखते हैं, सातवां नियम है, करण कारक के शब्द। करण कारक के शब्द जैसे गर्मी से, भूख से, प्यास से। गर्मी से, ये करण कारक के विभक्ति का चिन्ह है से का, सब में से लगा है, तो ये करण कारक के चिन्ह है। गर्मी से, भूख से, प्यास से, आज का प्रयोग वचन में किया जाता है, एक वचन में किया जाता है। जैसे उदाहरण, बालक भूख से रो रहे हैं, बालक भूख से रो रहे। अगला है, आदमी गर्मी से बेहाल हो रहा है। हो रहे हैं नहीं, हो रहा है। पक्षी सर्दी से तड़फ रहे हैं। अगला नियम है, यदि एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ जन, गण, वृंद और लोग जोड़ दिया जाए तो वह बहुवचन के रूप में प्रयोग होने लगते हैं। जन जोड़ दिया जाए, गण जोड़ दिया जाए, वृंद जोड़ दिया जाए, लोग जोड़ दिया जा रहा था अगर एक वचन शब्दों के साथ,
तो वो बहुवचन के रूप में प्रयोग होने लगते हैं। जैसे गुरुजन आ रहे हैं, गुरुजन आ रहे हैं, गुरु के साथ हमने जन जोड़ दिया तो हो गया गुरुजन। आ रहे हैं बहुवचन में प्रयोग होने लगा, बहुवचन के रूप में प्रयोग होने लगा। छात्रगण, एक से अधिक छात्र हो गए, छात्रगण परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हैं। गण लगाने से आपका बहुवचन हो गया। मजदूर लोग काम कर रहे हैं, मजदूर के साथ लोग जुड़ गया तो आपका बहुवचन हो गया। छात्र वृंद, छात्र के साथ वृंद तो आपका बहुवचन। एक वचन से बहुवचन बनाने की विशेष नियम। एक वचन को विशेष बहुवचन कैसे बनाया जाता है, किन शब्दों को जोड़कर, आइए उनको देखते हैं। शब्द के अंत में आ स्थान पर, आ के स्थान पर ए, आ के स्थान पर ए से करके हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। जैसे लड़का, आ के बाद ए हो गया लड़के। घोड़ा, घोड़े, आ का ए में परिवर्तित करके बच्चा, बच्चे, तोता, तोते। अगला है आ के स्थान पर ए जोड़कर, ए जोड़कर, आ के स्थान पर ए जोड़कर। अध्यापिका, अध्यापिकाएं, लता, लताएं, माता, माताएं, ए जोड़ करके, आ के स्थान पर ए जोड़ करके बहुवचन बन जाता है। भुजा, भुजाएं। अगला देखते हैं, शब्द के अंत में या के साथ चंद्र बिंदु जोड़कर, या है अंत में और उसके साथ ऊपर चंद्र बिंदु अगर जोड़ दिया जाता है तो बहुवचन बन जाता है। जैसे चिड़िया, चिड़ियाँ, डिबिया, डिबियाँ, इस तरह से बहुवचन बन जाते हैं। तो आइए हम कुछ इसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मैं कौन सा शब्द बहुवचन है? निम्न में कौन सा शब्द बहुवचन है? शब्द आप देख लीजिए, चाय, पीतल, दो ऑप्शन हो गए, चाय, पीतल। इसके बाद दो ऑप्शन नीचे हैं, प्राण, आंसू, प्राण और दूध। इनमें से पूछा रहा है कि इसमें से कौन सा शब्द बहुवचन है। तो जैसा कि आप ऊपर अभी अपवाद स्वरूप देखे हैं, उसमें आपका ये प्राण जो है ये सही है, ऑप्शन है, प्राण आपका बहुवचन है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? इसको भी आपने पढ़ा है, तो बताइए सही आंसर क्या होगा? 2। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में 3 होते हैं, लेकिन हिंदी में आपके 2 ही होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में सदा बहुवचन में कौन शब्द होते हैं? 4 ऑप्शन हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सदा बहुवचन होते हैं। पानी, सोना, जनता, आंसू। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसू। आंसू सदा बहुवचन शब्द होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द एक वचन में प्रयुक्त होता है? निम्न में कौन सा शब्द है जो एक वचन में प्रयुक्त होता है? आपका हो गया धाम, दाम, मूल्य, समाचार, उसके बाद भाग्य और इसके बाद भीड़। तो एक वचन के रूप में कौन सा प्रयुक्त होता है? ये आपका हो गया भीड़। सही आंसर हो गया आपका भीड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा बहुवचन शब्द नहीं है? 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो बहुवचन नहीं है? हस्ताक्षर, बाल, वर्षा और होश। तो सही आंसर आपका हो जाएगा
ये वर्षा है जो बहुवचन शब्द नहीं है। बाकी आपके हस्ताक्षर, बाल और होश ये तीनों बहुवचन शब्द हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो यहीं तक। हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है? यदि पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।